और टोटल कितने हैं हमारे 11। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? मोर देन 5 kg ऑफ। तो आंसर आएगा हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg डिवाइडेड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? तो ये हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे? 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 अपॉन में 11। Yes, students, wait there. Blood group of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has a blood group AB. तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और पेज नंबर सेम है जो अभी क्वेश्चन किया था, पेज नंबर 245 पर हमारा क्वेश्चन 30 स्टूडेंट्स, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर मार्क किया गया है। यहाँ पर पहले मैं लिख रही हूँ, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है ए बी ओ ए अगेन ओ फिर ए बी, उसके बाद है बी ए ओ बी ए बी ओ। ठीक है, ये 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो पहले यहाँ पर कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? ब्लड ग्रुप जो है वो कितने टाइप्स का दे रखा है? एक तो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक ओ दे रखा है, एक ए बी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद टैली मार्क्स बनाओ। टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? ए वाले कितने स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है? काउंट करो, 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? वो है 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 कैसे लिखते हैं? टैली मार्क्स में कैसे शो करते हैं? जब यहाँ 4 आ जाते हैं तो 5 करना हो तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, और 4 और, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी? 9। 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है, तो ये कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, उसके बाद है ओ वाले कितने हैं? ओ वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 9 10 12, यहाँ पर ये हमारे कितने मार्क देख कितने रखे हैं बुक में? देखो, कभी मैंने डबल ना लिखती हूँ। 2 और 1 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 और यहाँ पर 11 और 1 12 ही है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12। तो ये हमारा कितना आ गया? 12।
उसके बाद है हमारे ए बी वाले कितने हैं, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, और यहाँ पर ये कितने हैं हमारे ए बी वाले कितने हैं 1 2। तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये टोटल हमारे कितने थे स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स थे। तो ये टोटल करके देखो, 9 6 15 15 और ये 18 प्लस 12, ये हमारे टोटल कितने हो गए 30। टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं 30, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो ए बी वाले फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे कितने हैं, ये हमारे कितने हैं, यहाँ पर ये 5 और ये यहाँ पर 4 लगाने थे मार्क, यहाँ मैंने 3 लगा रखे थे, तो ये 9 बनता है, ठीक है। और टोटल जो हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हैं हमारे 30, ठीक है। तो ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए बी वाले फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/10। अब मैं आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से टैली मार्क्स बनाते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 मार्क कम लगाया था, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 मार्क लगाने थे, 5 + 4 ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्योंकि ये कोई 15-16 क्वेश्चंस में से ही आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है 3 कॉइन्स, ध्यान से देख लो, 3 कॉइन्स, अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले रही हूं, आर टॉस्ड simultaneously 150 टाइम्स। मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आप भी साथ साथ लिखो। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, यहां पर टेबल बना रही हूं मैं, ध्यान से देखना, ये करने के बाद आने देना है नंबर ऑफ टेल्स, ये देखना टाइप क्वेश्चन कई बार जाती एग्जाम में 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ टेल्स आए वो जी, कितनी बार टेल नहीं आया उसके आउटकम्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 25, और कितनी बार 1 आया वो है 30, और कितनी बार 2 आया है, 2 बार टेल आया वो है 63, ठीक है। कितनी बार 2 टेल्स आए वो है 32 उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार 3 टेल्स आए वो है 63, कितनी बार 1 टेल आया वो है 30, और कितनी बार 1 भी टेल नहीं आया है वो है 25। अब आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन compute the probability of getting number 1, आपके लिए ये नया तरह का क्वेश्चन है इसीलिए मैं करा रही हूं, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1 मैंने लिखा है एटलीस्ट 2 टेल्स, और सेकंड मैंने लिखा है एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें। अब जब मैंने यहाँ पर लिखा कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए, तो यहाँ पर ये वर्ड नोट करो, 2 वाला तो लेंगे ही उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन 2 से ज्यादा वाला, जब 2 से ज्यादा टेल आए हैं वो 3 हैं, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी
लेंगे, दोनों टल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे, एटलीस्ट 2 टेल्स। तब आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, एटलीस्ट 2 टेल में क्या करेंगे, 2 और 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 2 के एक्सपेरिमेंट 2 टेल जो आए हैं वो 32 और 2 से ज्यादा वो आए हैं 63 डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स कितने किए गए पर 150, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स इस क्वेश्चन में कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार किया गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो कितनी बार किया गया, 150 टाइम्स, ठीक है। 32 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 150, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 95 अपॉन में 150, 5 को 90 में, यहाँ तक आया। उसके बाद अब आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, एग्जैक्टली 1 टेल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल। तो यहाँ पर आ जाए एग्जैक्टली 1 टेल, तो एक बार टेल जो आया है उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कितनी है, 30। तो 30 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 150। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 5। समझ आया, समझ आ गया। तो अगर इस तरह से, और अगर इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ, अगर यहाँ पर लिखा जाता, तीसरा क्वेश्चन मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, एट मोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक एक होना चाहिए। जब यहाँ पर लिखा आ जाता है एट मोस्ट 1 टेल, मोस्ट लिखा जाता है, एटलीस्ट तो हम लिया था, क्या लिया, 2 से ज्यादा, वन टेल। जब मैंने एट मोस्ट टेल लिया तो 1 और साथ में जो नहीं वाला है, जो 0 वाला है वो भी ऐड करेंगे, मोस्ट हम करेंगे, साथ ही करा रहे क्वेश्चन अभी लिया मैं क्वेश्चन। जब मोस्ट वर्ड लिखा है मैं, तब क्या लूंगी, 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा 55 अपॉन में 150। तो इसको कैंसिल कर देना आप, तो तब हमारा आंसर क्या आएगा, 11/30। समझ आया आपको, एट मोस्ट और एट लीस्ट और एग्जैक्टली, तीनों चीजें मैंने इस में आपको बताई है, ठीक। देखो क्वेश्चन और हैं, ध्यान देखना, क्वेश्चन देख रही हूँ, इन 50 of a die, the outcomes are noted as under, the outcomes are noted as under, ठीक है। क्या आउटकम्स नोट किए गए, यहाँ पर मैंने लिखा है आउटकम, टेबल बना देती हूँ मैं, क्या आउटकम्स नोट किए गए हैं। डाई में 6 पेसेस होते हैं और सबके ऊपर किसी पे 1 2 3 4 6 तक मार्क होते हैं, है ना। आउटकम जो नोटेड किए गए हैं, कितने टाइम्स आया, 50 थ्रो आउटकम्स आए, नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितने टाइम आया, पहले काउंट करो, 8 टाइम्स। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 कितने टाइम्स आया, 9 टाइम्स। और यहाँ पर 3 जो है 6 टाइम्स, 4 जो है 7 टाइम्स,
5 जो है 12 टाइम्स और 6 8 टाइम्स। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें। ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम, आगे दे रखा है ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम, ए डाई इज थ्रोन एट रैंडम और what is the probability, what is the probability what is the probability of getting an even number, an even number। पहला निकालना है इवन नंबर का, सेकंड निकालो ऑड नंबर का और थर्ड निकालो प्राइम नंबर का। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने 3 चीजें पूछ ली। टोटल नंबर ऑफ थ्रोस कितने थे? 50 थे। ठीक है, 8 और 9 17 और 6 23 और यहाँ 30 और 20। ठीक है, 50 थ्रोस। ये काउंट कर लिया करो, राइट भी लिखा है या नहीं। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की निकालनी है पहले। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर के ट्रायल्स कितने हैं? देखो इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6। ये डाई में इवन नंबर है। इवन नंबर कितने हैं? 2 4 और 6। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। नंबर 4 क्या है? 7 और 6 की है 8। तो टोटल करें 9 + 7 और टोटल है 50। तो 9 और 7 16 + 8 24 डिवाइडेड बाय 50। इन क्वेश्चनों में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं मैं वो बताती हूँ। बच्चे यहाँ पर क्या लिख के आ जाएंगे? 2/6। यहाँ पर को किसका डाई का जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आउटपुट दे रखे थे, आपको जो नंबर ऑफ ट्रायल्स किए यहाँ पर डाई थ्रो करते समय, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 2 इवन था, 4 इवन था, 6 इवन था, तो कितने टाइम्स ये आ गया? तो इसको कैंसिल कर देना 2 की टेबल से। ये हमारा आ जाएगा 12/। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर ओड नंबर की निकालनी पड़े, ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 और 5। ठीक है, ओड नंबर है ना डाई में, तो 1 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर? 8। 3 वाले कितने हैं? 6 और 5 वाले कितने हैं? 12/50। ठीक है, तो 8 और 6 14 14 + 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 26 26/50। तो ये हमारा कितना आ गया? 13/25। समझ आया? और उसके बाद है, अगर आपको प्राइम नंबर की निकालनी पड़े। अब बच्चे प्राइम नंबर जो हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही बार, प्राइम नंबर 1 को भी काउंट करते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हमेशा ये वर्ड ध्यान रखना। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अगर आपको चौथा क्वेश्चन ये भी मैं पूछ लेती कि इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तब सिर्फ आप ये लेते 9/50। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर प्राइम नंबर पूछा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 वाले कितने आउटकम्स थे? फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 9। 3 वाले कितने थे? 6 और 5 वाले कितने थे? 12/50। तो ये आ जाएगा 9 + 6 15 15 + 12 27/50। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन जो प्राइम नंबर है वो केवल एक ही है, बाकी सारे प्राइम नंबर काउंटिंग है। तो डी है ना, ये तो डाई में 6 तक थे तो 2 3 और 5 है, लेकिन काउंटिंग में जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो यहाँ पर इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 9/50
50। ये समझ आया आपको क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 2 coins are tossed simultaneously। ठीक है, ठीक है, और कितने टाइम्स टॉस किया गया 2 कॉइन्स को? 1000 टाइम्स। क्वेश्चन ध्यान से देखना। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, with the following frequencies of different outcome, आपके पास दे रखा है 2 हेड आए हैं। कितने टाइम्स आए हैं? 210 टाइम्स। और 1 हेड आया है, वो आया 550 टाइम्स। और थर्ड नो हेड आपके पास आया है 240 टाइम्स। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम। ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। और उसके बाद चेक करो वेदर द प्रोबेबिलिटी टू 1। तो क्वेश्चन मैंने 1500 एनालिस वाला क्वेश्चन कराया था 15 में का से है। 1 by 1 हर एक अकरेंस की, हर एक की प्रोबेबिलिटी हर एक आउटकम की निकाल। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे? 2 हेड्स की। तो हेड्स के जो है वो टाइम है 200 टाइम्स। टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम है आपके 1000 टाइम्स। ठीक है, टोटल एक्सपेरिमेंट जो किया गया है वो कितने टाइम्स किया गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो टॉस किया गया, टोटल नंबर टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 1000 टाइम ट्रायल किया गया। ठीक है, तो आपको 2 हेड्स कितनी बार आए हैं? 2 हेड्स जो के नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितनी टाइम्स है? 210 टाइम्स है। और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 1000। तो ये आ जाएगा 21/100। तो ये आ जाएगा 0.21। ठीक है, और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो इस तरह से, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई थी वो 1 के बराबर होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 and 0। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबल है वो 1 हेड की, वो निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 550। उसका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैपेंड हुए हैं वो 550 हुए हैं। और टोटल जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स वो 1000 टाइम टॉस किया गया है उसको। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 55/100, ये आ जाएगा 0.55। ठीक है, और उसके बाद आपका नो हेड, एक भी बार हेड नहीं आया तो उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 240 अपॉन में टोटल जो है वो 1000। तो 24 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 0.24। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि चेक करके बताओ वेदर द प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल टू 1 और नॉट। तो इन तीनों को टोटल करके देखो, 0.21
प्लस 0.55 प्लस 0.24, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 और 5 6 और 4 10, 1 1 और 3 और 5 8 2 10, ठीक है ना। तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद की 0 कट गई, 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ